हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं फाई, साई और ओमेगा एंगल्स को जो आपको पेप्टाइड बॉन्ड में देखने को मिलते हैं। और इसमें हम ये भी समझेंगे कि एग्जैक्टली फाई, साई एंड ओमेगा जो एंगल्स आपको देखने को मिलते हैं उसमें किन एंगल्स के अराउंड रोटेशन की पॉसिबिलिटी होती है, क्यों होती है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आपको कहाँ मिलता है और कौन सी वैल्यूज़ को रामाचंद्रन प्लॉट ने कंसीडर किया गया था। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं। डायग्राम में देखिएगा, जब भी दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो आपको पता है कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, वाटर रिमूव होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड के NH ग्रुप से इन्वॉल्व होता है और बन जाता है आपस में एक पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको यहाँ से डैश डैश लाइन से दिखाया गया है। तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH रिलीज होता है और इस NH2 का H रिलीज होता है और आपको यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता हुआ दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली इस पेप्टाइड बॉन्ड बनने की प्रोसेस में 3 एंगल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें आपको एक एंगल मिलता है फाई का, एक एंगल आपको मिलता है फाई का, दूसरा एंगल आपको मिलता है साई का और तीसरा एंगल आपको मिलता है ओमेगा का। अब जो फाई एंगल है, अगर आप इस पूरे डायग्राम में ध्यान दें तो फाई एंगल आपको कुछ देखने को मिलेगा N और C अल्फा के बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पे C अल्फा और N के बीच का जो एंगल है ये फाई है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, ये N है और ये सेंट्रल कार्बन है। सेंट्रल कार्बन किसी भी अमाइनो एसिड है जिसको हम C अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस N और C अल्फा के बीच या इस N और C अल्फा के बीच का जो एंगल होगा वो आपका कहलाएगा फाई एंगल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि N और C अल्फा के बीच जो एंगल बनता है उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली जो C अल्फा C के बीच का एंगल होता है, C अल्फा के बीच का आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो साई एंगल आपको दिखाया गया है ये आप देखिएगा, ये C अल्फा है और C है, इसके बीच का जो एंगल है इसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ओमेगा होता है वो CN के बीच का बॉन्ड होता है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इसको हम लिख सकते हैं C और N के बीच का जो एंगल है उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि इन तीनों एंगल्स में रोटेशन की पॉसिबिलिटी किन एंगल्स के अराउंड होती है। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें जो फाई और साई एंगल्स होते हैं ये प्योर सिंगल बॉन्ड करेक्टर कैरी करते हैं, ये प्योर सिंगल बॉन्ड होते हैं। और आपको पता होगा कि अगर प्योर सिंगल बॉन्ड, सिमिलरली स्पेन को आप सिंगल बॉन्ड कंसीडर करोगे तो इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन की पॉसिबिलिटी है बहुत इजी होती है। और इसी वजह से जब कोई भी प्रोटीन एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा कॉन्फर्मेशन अटेन करता है तो वहाँ पे जो रोटेशन की पॉसिबिलिटी बनती है, जो प्रोटीन की फ्लेक्सिबिलिटी की पॉसिबिलिटी बनती है, वो इन फाई और साई एंगल के अराउंड होती है, क्योंकि ये प्योर सिंगल बॉन्ड का नेचर इनका होता है। अगर हम बॉन्ड लेंथ के टर्म में देखें, सभी तरीके के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो प्योरली सिंगल बॉन्ड के नेचर को एक्सप्लेन करते हैं फाई और साई एंगल में। तो अगर हम बात करें रोटेशन की पॉसिबिलिटी की तो फाई और साई एंगल के अराउंड आपको रोटेशन देखने को मिलता है, लेकिन जो ओमेगा होता है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैरी करता है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर कैरी करता है। अप्रॉक्स 40% डबल बॉन्ड करेक्टर इसमें होता है। अगर इसकी बॉन्ड लेंथ भी जो चेक की गई थी, जो एविडेंसेस हैं इसके सपोर्ट में, तो ये देखा गया था कि जो बॉन्ड लेंथ है C और N के बीच में वो ना ही सिंगल बॉन्ड के इक्वल है ना ही डबल बॉन्ड के इक्वल है, वो इन दोनों के बीच में, इसलिए इसको पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर कंसीडर किया जाता है। और जो पेप्टाइड बॉन्ड की प्लानरिटी होती है, रिजिडिटी होती है, वो इस पेप्टाइड बॉन्ड में जो CN एंगल आपको देखने को मिलता है जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वजह से होती है, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन की पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो जो रामाचंद्रन प्लॉट डिज़ाइन किया गया था वहाँ पे भी अगर आपने पढ़ी हुई है कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा कि जो रामाचंद्रन प्लॉट डिज़ाइन किया गया था उसमें भी एक्स एक्सिस पे फाई और वाई एक्सिस पे साई वैल्यूज़ को लिया गया था, ओमेगा वैल्यू को कंसीडर नहीं किया गया था, क्योंकि ओमेगा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रखता है और रोटेशन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपको 0 देखने को मिलती है। तो ये टॉपिक भी रिवाइज करिएगा। वीडियो अगर यूज़फुल लग रहा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में इन वीडियोज़ को शेयर करिएगा। और जल्दी मैं और सारी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।